महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। शिव हर 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 महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिवरात्रि हिंदू सनातन धर्म में हिंदी तिथि के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि होती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष भर में 12 शिवरात्रि हमें प्राप्त होती हैं। इनमें माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि होती है, यही शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि जैसा नाम से ही अनुभूत हो रहा है, शिव और रात्रि अर्थात शिव की रात्रि। और शिवरात्रि में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व है। किंतु शिवरात्रि केवल जागरण की रात्रि मात्र नहीं, शिवरात्रि आत्म जागरण की रात्रि है। आत्मा में आत्मा मैं कौन हूं? कौन हूं मैं कौन हूं? कहां से आया? कहां से आया हूं मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, और अब मुझे कहां जाना है। एक दिन जिस देह को माध्यम बनाकर मैं आया था, वो तो निरंतर बदलता रहा और निरंतर बदल रहा है। बदलने की भी तो कोई सीमा होगी ना। और जिस दिन वो सीमा पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन इस देह का अंत हो जाएगा। देह का अंत होते ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। किंतु मैं कहाँ गया? मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ गया? मैं वही आत्मदेह के समाप्त होते ही देह के सारे संबंध समाप्त हो गए। किंतु क्या आत्म जागरण कर देह के संबंधों की मोह माया समाप्त कर पाए हम? नहीं कर पाए। ये मोह माया, ये ममता, ये आसक्ति, इस आसक्ति को वही समाप्त कर पाते हैं जो आत्म जागरण की राह पर चल पाते हैं, आत्म जागरण कर पाते हैं। और आत्म जागरण की इस रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। आत्म जागरण करवाने वाले परमात्मा ही शिव हैं, महादेव हैं। महादेव हैं, वो शिव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। शिव हर 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 महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ। तिथि, त्योहार, व्रत, उपवास और पर्व, इनका हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है।
यदि हमारे जीवन में ये तिथि, त्यौहार, व्रत, उपवास और पर्व नहीं होते हैं तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा और हमारी बुद्धि पशुत्व की बुद्धि वाली हो जाएगी। हमारा जीवन पशुत्व की बुद्धि वाला हो जाएगा, मनुष्यता ही समाप्त हो जाएगी। तिथि, त्यौहार, व्रत, उपवास और पर्व मनुष्य को मनुष्यता की महिमा में जागृत करते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? जिस प्रकार सुई दो वस्त्रों को सिलकर जोड़ देती है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने के अवसर की मति गति वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य का जन्म ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। तिथि, त्योहारों, पर्वों में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि त्योहार नहीं है, पर्व है। शिवरात्रि की 3 प्रधानता हैं: तप, पूजा और शिव तत्व का ज्ञान। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शिवरात्रि का व्रत करने वाले मनुष्यों का प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता। ये शास्त्र वचन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन विमल, सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो जीव मरकट की नाई। मनुष्य ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार ईश्वर अविनाशी है, उसी प्रकार मनुष्य भी अविनाशी है, किंतु अपने स्वरूप को भूलकर और माया के बंधन में फंसकर अपने निज स्वरूप को भूल चुका है और अपने निज स्वरूप में जागृत करने वाली हमें यह रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। तप करके, जिस रात्रि में तप पूजा करके हम निज स्वरूप में जागृत हो सकते हैं, ऐसी रात्रि है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन यथासंभव तप करना चाहिए, भगवान का पूजन, चिंतन, मनन करके हमें आत्म तत्व को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर हमें दान कर लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। लाखों काम छोड़कर हमें दान कर लेना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर, करोड़ काम छोड़कर हमें हरि का भजन, हरि का ज्ञान, ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मनुष्य का जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है और हरि भजन के बिना हम अपने मुख्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को नहीं कर सकते।
हमारा मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। भजन क्या है? क्या केवल देवी देवताओं को स्नान कराना, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प माला अर्पित कर आरती कर देना मात्र ही भजन है? नहीं। प्रति पल प्रति क्षण हम काम करते रहें और भगवान का भजन निरंतर सतत चलता रहे, उसे भजन कहेंगे। सतत तैल धाराव्रत, तैल धारावत, जिस प्रकार की गृहिणी जब किसी बर्तन में तेल को पलटती है तो उसकी दृष्टि केवल उस तेल की धारा में होती है और तेल की धारा निरंतर होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारा ध्यान निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार गोपियां घर के सारे काम करती थीं, किंतु उनके मन में सतत सतत कृष्ण का ध्यान चलता रहता था, उसी प्रकार हमें भी सतत परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और यह परमात्मा का ध्यान ज्ञान जागृत करने वाली रात्रि शिवरात्रि है। हमें परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, समाज के लिए अपने दायित्वों को तो निभाना है, किंतु अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए निरंतर परमात्मा का सुमिरन करना, परमात्मा का ध्यान करना। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो ये मेरे प्रभु के लिए है। भोजन बना रहे हैं तो ये मेरे प्रभु का प्रसाद बन रहा है। झाड़ू लग रही है तो मेरे राम आएंगे, मैं बुहारी कर लूँ, मैं घर की साफ सफाई कर लूँ, मैं घर को सजा लूँ, क्योंकि मेरे भगवान आएंगे। अतिथि कोई आए तो उन्हें परमात्मा समझकर, परमात्मा स्वरूप जानकर ही उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए कण कण में भगवान को निहारते हुए, कण कण में शंकर को देखते हुए हमें प्रभु प्राप्ति की ओर निरंतरता से लगाने वाली रात्रि शिवरात्रि है। शिवरात्रि में पूजा पाठ, अर्चन, भजन, जप, तप करते हुए निरंतर परमात्मा का ही ध्यान किया जाता है। इसीलिए यह रात्रि परमात्मा प्राप्ति की रात्रि कहलाती है। परमात्मा प्राप्ति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम भोजन भी करें तो मेरा परमात्मा तृप्त हो रहा है, इस दृष्टि से करेंगे तो वो हमारा भोजन करना भी भजन हो जाएगा, भोजन कराना भी भजन हो जाएगा, भोजन बनाना भी भजन हो जाएगा। हमारे सारे कार्य ही भजन हो जाएंगे यदि हम निरंतर परमात्मा के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो हमारा सब कार्य भजन हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव तत्व में जागृत होने का नाम ही हमारा असली जीवन है। परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो उस परम सत्य शिव को पाने वाली, शिव को प्राप्त कराने वाली रात्रि हमारे जीवन में फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के रूप में आती है, जिसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। यदि महादेव हम पे प्रसन्न होंगे तो शीघ्रातिशीघ्र हमारे इष्ट की प्राप्ति हमें हो जाएगी। शीघ्रातिशीघ्र इष्ट की प्राप्ति कराने वाले महादेव ही हैं।
ओम नमः शिवाय का जाप, बम 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 का जाप करते हुए शिवरात्रि को मनाना ही हमारा लक्ष्य